All right, hi everyone. This is Krantesh, and welcome back to another podcast episode with business owners and founders. Today, I have with me Sachin, and Sachin is an expert in master of sales basically, and he do business coaching. But many part of it, like today, we are going to talk about only about the sales part of the business. That why business owners and businesses are stuck at sales because they are good at their product creation, they are good at delivery, but the sales part, where's the money lies. So for example, if you have many good things also and you are not able to sell in the market, you are going to lose a hell lot of money out of there, right? So thank you so much Sachin for doing this. Okay, थैंक यू क्रांति। so आज हम सिर्फ सेल्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे सेल्स का क्या रोल होता है और कैसे बिजनेस ओनर्स को उसको सीरियसली लें, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक की बात करेंगे. ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डीप टॉपिक एंड इट रिक्वायर लॉट ऑफ इटरेशन प्रैक्टिस, राइट? सो we'll do about it. Okay, so now just a glimpse आप हमें दे दो कि लाइक सेल्स का इंपॉर्टेंस क्या है. पहले तो बिजनेस ओनर समझ ही नहीं पाते हैं कि सेल्स, मार्केटिंग और ये एडवर्टीजमेंट सब एक ही समझते हैं, एक ही समझते हैं. देखिए, सेल्स इज बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस, राइट? ठीक है। अगर देयर आर टू वेज, लाइक फर्स्ट हाउ मनी कम्स to your company. First it comes and then it goes. There are so many things, everything except sales draw your money, takes your money out. Only sales is the thing that brings you money in, राइट. ठीक है। So sales is the backbone. No sales, no business, no profits. Yeah. All right. So correct is like most of the people, business owners focus upon the creation of product or servicing services, but they do not focus upon the sales. And starting of the years in my business also, मैंने भी ये चीज़ रियलाइज ही नहीं हुई कि सेल्स कितना बड़ा रोल प्ले करती है. मैं बस ये बिलीव करता था कि मैं अच्छी सर्विसेज में काम करूँगा, अच्छे SOPs में काम करूँगा. ऑब्वियसली वो काम तो करना ही है, बट पैसा कहाँ से आएगा? बट जब कैश फ्लो, एक बिजनेस तभी रन करता है जब उसमें कैश फ्लो होता है, राइट? Yes. Cash flow is only comes from sales, Yes. not comes from marketing. Nothing like only doing selling products. Salaries, office, Right. rent, आना जाना, हाँ, and marketing even, right, right. ठीक है। इवन वॉट एवर यू डू इन योर बिजनेस एक्सेप्ट सेल्स, सब आपका पैसा ले जाने वाले हैं, ठीक है। इवन R&D एवरीवेयर. सो इफ़ यू आर डूइंग बेटर इन सेल्स, यू कैन डू बेटर R&D. आप कॉम्पिटिटर के साथ compete कर सकते हैं. एंड इवन आफ्टर दैट, अगर आपका सेल्स अच्छा है तो लाइक यू कैन अगेन पुट बैक मनी इन द मार्केटिंग एंड इट विल, आप एक बहुत अच्छा पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हैं, Right. फ्लो ऑफ लीड्स बिल्ड कर सकते हैं. नहीं तो आपका मार्केटिंग रुक जाएगा. मतलब दिस इज लाइक बैकबोन या ऑक्सीजन कह लीजिए. इसने आपको रोक दिया तो आपका हर ऑपरेशन हिंडर होगा. एंड बहुत सारे लोग ये फील भी करते होंगे कि कैश फ्लो प्रॉब्लम आ रहा है ना, सो मैनी थिंग्स. तो या All right. So moving to the next question is, मेरा ये है कि सेल्स का ऐसा कौन सा सीक्वेंस फॉलो करें लोग ईजिएस्ट वे में पॉसिबल. ऑब्वियसली सेल्स स्क्रिप्ट बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, बट कौन सा ईजिएस्ट फ्रेमवर्क है जो लोग इजीली समझ जाए बिजनेस ओनर्स, कि मैं उनको कोई चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपके तरीके से समझाना चाहता हूँ. व्हाट आर द मेजर स्टेप्स की जो समझें कि भाई ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये फोकस करना है, थर्ड पार्ट में ये फोकस करना है. या देखिए, सेल्स वैसे तो अलग अलग तरीके से होती है. लाइक अगर सपोज यू आर गोइंग टू सेल समथिंग, तो मैं बोलूँ अगर कोई स्मॉल थोड़ा स्मॉल सेल है तो ठीक है, वहाँ आप फीचर्स वगैरह गिना सकते हो कि भाई ये फीचर्स हैं. तो दैट इज काइंड ऑफ द मार्केट जहाँ पे आपका दैट वी कॉल्ड कॉमोडिटी मार्केट. अगर बात करें, जैसे हमारी जो ऑडियंस है मोस्टली आई केटर एंड यू केटर टू कोचेस, कंटेंट क्रिएटर, कंसल्टेंट, राइट? अब हमें उनको सिखाना है या उनको सीखना है कि हाई टिकट सेलिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ बताइए. ठीक है। हाई टिकट सेलिंग के लिए पहले तो आपको कनेक्ट करना है एंड यू हैव टू सेल द ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन यू आर ब्रिंगिंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन और दैट पर्सन, ठीक है। सो मैनी लाइक एंड डेफिनेटली लाइक आपका ट्रस्ट तो चाहिए. एंड ट्रस्ट, हाउ ट्रस्ट कम्स, सेल्स मस्ट बिकम द बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइक द वैल्यू यू आर गिविंग. तो देखिए, दो तीन तरीके के लोग होते हैं, आपने भी देखा होगा. पहले तो इस तरीके के लोग होते हैं कि वो दे कैन पे अपफ्रंट, ठीक है. बहुत सारे लोग अपफ्रंट चार्ज करते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आई वांट टू टेस्ट द थिंग, कि वो टेस्ट करेंगे देन दे विल पे. तो बिल्कुल आपको मार्केट में वैल्यू देते रहना है. इफ समवन कम्स टू यू, यू मस्ट कीप ऑन गिविंग देम
वैल्यू, एंड उनको जो आपने बेसिक वैल्यू भी दी उसमें उनको इतना मिल जाना चाहिए कि उनको लगे कि यार जब फ्री की चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है, तो लेट्स इवन इफ आई पे इट विल बी वर्थ। ओके, सो वैल्यू रखना है मेन तो। ऑल राइट। सो ये वैल्यू कहाँ से हम लोग दे पाएंगे, क्या क्या माध्यम है वो, क्या मेथड्स हैं? देखिए मतलब I guess बहुत सारे तरीके हैं, राइट? देखिए वैल्यू आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। कुछ उनको फ्रीबीज ऑफर कर सकते हैं, ओके लगा कि यार दिस इज रियली वैल्यूएबल, फ्री भी दे सकते हैं उनको। आप फ्री इवन एक कॉल दे सकते हैं, आप फ्री कोई रोड मैप दे सकते हैं, यू डू दिस, यू डू दिस, यू डू दिस, एंड ऑटोमेटिकली उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, एंड व्हाट वी डू, लाइक हम कहते हैं कि दिस इज द स्टेटस, दिस इज द मैसेज, आप अपनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस को भेज दीजिए, एग्जिस्टिंग लीड्स को भेज दीजिए, एंड व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट, दे गेट लॉट ऑफ रिप्लाईज। लेकिन वो बोल रहे थे कोल्ड हैं, ओल्ड हैं, या कोल्ड हैं तो वार्म किया जा सकता है, यस ओल्ड हैं तो ठीक है, डेफिनेटली आपको जानते ही होंगे, बेटर है। इस फॉर्म में तो बिल्कुल इस तरीके से जैसे ही इंक्वायरी जनरेट हुई, जैसे ही वहाँ से लीड, उनको ट्रस्ट जनरेट होता है। अगला प्रॉब्लम आया, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लोग यहाँ डर जाते हैं, मैंने इसको फ्री में दे दिया तो यार ये तो चला जाएगा, सीख गए। लेकिन आज तक गूगल को भी नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि भाई एंथ्रोपिक आ गया, ये तो प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। लेकिन जो ये सीईओ है अपने मेंटर्स के पास तो जाते ही होंगे ना, या मतलब अपनी टीम के पास जाते होंगे, जो इनके काइंड ऑफ द नवरत्न काइंड ऑफ पीपल हैं। तो अब उसको अगली प्रॉब्लम आएगी, या लीड्स तो आ गई, मैं सेल्स कैसे करूं, अब सेल्स में मैं क्लोज कैसे करूं, क्लोजिंग रेट कैसे बढ़ाऊं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करूं, फिर जो वार्म लीड है उनको कैसे नर्चर करना है, एंड इवन किसी को कुछ अलग चाहिए तो ऑन द स्पॉट ऑफर कैसे क्रिएट करना है। राइट। बहुत अच्छा कहा आपने, ठीक है। एक तो वैल्यू देना, वी कैन गिव इट एनी फॉर्म, लाइक आप फ्री वेबिनार करो, पेड वेबिनार करो, चैलेंजेस करो, लीड मैग्नेट्स उनको दो, ई बुक्स दो, 21 days challenge, lot of ways that you can provide free value to, right? जैसे फॉर एग्जांपल, Yes. जैसे मैं मिरेकल मॉर्निंग मास्टरी और हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस करता हूँ, तो वहाँ से बहुत सारे लोग हैं जिनको इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि लाइक दे आर प्लानिंग टू क्विट देयर जॉब। ठीक है, मतलब वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, हमारा 60,000 या 1 लाख उतना नहीं पे कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेट मनी, देखिए हम लोग कहते हैं लेट मनी नॉट बी द रोड ब्लॉक, लेकिन आपको भी तो सेक्रीफाइस करना होगा ना, आपको मॉर्निंग में आना है 4 बजे 5 बजे, ठीक है ना, तो आपको जग के काम करना है इफ़ यू आर रियली वेरी सीरियस फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ गया, आलसी लोग पहले ही फिल्टर हो गए, अब जो क्वालिफाइड है, जो क्वालिटी उसके साथ अब वर्क कर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हैपन्स एंड दे आर गेटिंग सो मच वैल्यू। लोग ये कहते हैं, हर लोग पैसा मांगते हैं, यहाँ पे लोग मेरे से कहते हैं कि अगले मंथ की पेमेंट कब ले रहे हो, सामने से आके पूछते हैं। So with this, like I just want to introduce कि Sachin runs a community in which the community is like Miracle Morning, in which many business owners or people who want to transition to business or want to launch their business online or any kind of thing that they're already doing and want to expand it. Okay, so Sachin helps them with the productivity hacks, tips कि भाई आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, कौन सी हैबिट्स आपके अंदर बिल्ड होनी चाहिए, और वो माइंडसेट कहाँ से आएगा। बुक्स, स्पेशली बुक्स, okay, especially books. So Sachin is an avid reader, he has lot of reading habits, and at the end we will ask him the top 3 recommendations. So रीडिंग तो उतना नहीं है, लेकिन क्या है कि मतलब रीडिंग अभी मैं फोर्सफुली, पहले बहुत पढ़ता था, फिर बीच में गैप हुआ, लेकिन अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बट व्हाट वी डू, वी गो टू द वेरी डिटेल्ड समरी, ओके, एवरी वीक हम बहुत ही डिटेल में जाके, ऑलमोस्ट जितना रीडिंग में होता है उतने डिटेल में जाके एवरी वीक वी फिनिश टू बुक्स। अगर छोटा बुक है तो 2 बुक फिनिश करते हैं, ठीक है, या फिर कोई बहुत अमेजिंग कोर्स फिनिश करते हैं, ठीक है, एंड हर महीने 1 बुक पढ़ते हैं बहुत अमेजिंग, दैट कैन ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन आपका अगेन हेल्थ के लेवल पे, बिजनेस में। मोस्टली जो बुक्स हैं दैट आर फोकस्ड ऑन बिजनेस और टोटली पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन पर ही बुक है, कोई फिक्शनल बुक नहीं है। ये होता है। ऑल राइट, नाइस। सो आई गेस बुक रीडिंग इज़ तो बहुत, आई गेस मैंने जो अच्छे थॉट लीडर्स देखे हैं उनकी एक पैटर्न देखा है जो बुक रीडिंग है, राइट। अगर वो हैबिट हम अपने अंदर इनकलकेट कर लें तो बहुत फास्टर हो जाएगा हमारा वे वहाँ तक पहुँच जो हम चाहते हैं। एंड स्पेशली अगर आप नहीं रीड कर पा रहे हो एट दिस स्टेज, व्हाट यू कैन डू इज़ you can start watching book summaries. हाँ बिल्कुल, okay, so you can start watching book summaries so that आपका इंटरेस्ट आए। एटलीस्ट सेम चीज़ एटलीस्ट आप 80% 90% कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट 30% 40% तो घुसे आपके दिमाग में,
है ना, वहाँ से आपको फिर कुछ एक्शन स्टेप लोगे, कुछ आगे बढ़ोगे, फिर देन यू स्टार्ट मे बी रीडिंग बुक्स और मे बी यू गेट इनटू टच विद दोस काइंड ऑफ पीपल. Yes, if I show you, there is a student of mine. So, like I will share you, like you see, like what she shared, है ना, and you see like what she shared. Okay, she's what she is. I read handmail offers and it really helped. Really, Saturday I read and Sunday I closed. Nice. Means she closed a client worth rupees 35,000 on Sunday, and before 2 days I asked her to read 100 million offers book. I observed This is the transformation that people get. Right. So this is the real transformation that people get. तो बस इसी पर हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लाइक देखिए लोगों को सब पता है, हर किसी में कैपेसिटी है, बट है ना, और ये कोई बाहर से नहीं आके डालते हैं, दे हैव टू डिस्कवर. एंड मैं भी बस मदद कर सकता हूँ लोगों को, ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई जादू कर दूँ ना, बट या जैसे बहुत सारे लोग दे बहुत ग्रेट का वर्क कर जाते हैं जस्ट बिकॉज दे आर एबल टू फाइंड आउट कि यार उनके अंदर क्या है, उनको सही रिसोर्सेज मिले, उनको सही बुक्स मिली, उनको उन्होंने पढ़ा, एंड दे आर इजीली एबल टू क्रिएट द ब्रेक थ्रू. सब बुक से ही ट्रांसफॉर्मेशन है. अब्दुल कलाम, आइंस्टाइन, यू सी एवरी पर्सन, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, यू सी एनी पर्सन ईदर गुरु, जहाँ से भाई उन्होंने बता दिया. शिक्षा जो है, नॉलेज, तभी आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तभी. राइट. एंड और हम लोग लास्ट टाइम कुछ देख रहे थे कि सिर्फ नॉलेज इज जस्ट नॉट पावर, नॉलेज प्लस एग्जीक्यूशन इज पावर. एग्जीक्यूशन, राइट. अगर आपके पास में नॉलेज भी है और एग्जीक्यूट भी कर रहे हो तो आपके काम की है, अदरवाइज वो किसी काम की नहीं है. सो लाइक लेट्स मूविंग ऑन. यू वांट टू ऐड समथिंग? यस. या सर, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर. यस. एंड एग्जीक्यूशन इज रियल पावर. रियल पावर. ऑलराइट. यस. अमेजिंग. सो लेट्स मूविंग अहेड विद द टॉपिक ऑफ सेल्स. ओके, आप इतने सेल्स कॉल में गए हो, ठीक है, आपको जो कॉमन ऑब्जेक्शंस मिलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में कुछ बताइए पहले तो, फिर मैं कुछ ऑब्जेक्शंस बताऊंगा, ये साइकोलॉजी क्या है, कि वो आते क्यों हैं ऑब्जेक्शंस और सॉल्व कैसे करना है, उसके बारे में बात करेंगे. तो यूजुअली लाइक जो पहला ऑब्जेक्शन यूजुअली होता है, लाइक विल इट वर्क फॉर मी. ओके. बहुत सारे लोग को रहता है कि यार आपने इतने सारे लोगों के साथ वर्क किया, विल इट वर्क फॉर मी. ठीक है. So then definitely in that case you must have some of the case studies. Case studies नहीं है तो you can create it. And actually that person here, this is not an objection, he need trust and some guarantee. Right. And how trust will come? अगर आपने किसी के लिए किया है तो awesome, नहीं किया तो आपको करना तो पड़ेगा. Then if you are confident enough on your product, you can give some guarantees. Some risk reversal, बहुत इजीली हैंडल हो जाता है. दूसरा ऐसा आता है कई बार कि भाई प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा है, हाँ, ठीक है, तो सिंपल वहाँ पर पूछते कि अगर भाई आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है देन हाउ मच यू विल बी मेकिंग. दे विल से XYZ अमाउंट. ये चीज़ पहले आ गई होती देन आपकी लाइफ इतना एक्स्ट्रा हम कमा रहे होते अगर ये पहले सीख लिए होते. ओके, दिस इज नॉट इवन द फ्रैक्शन. Okay. Yes. This is not even the fraction amount of that you're that paying money. right now is just like fraction of that amount you're going to get. Right. Crazy. Anything else you want to add? Yes. Yeah, miss. तो I guess mostly दो ही चीज़ जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सेल्स के साथ में, लोग आपसे तब बाय नहीं करते हैं जब वो ये तीन चीज़ें बिलीव नहीं कर पाते हैं. तो पहली चीज़ ये होती है कि इधर दे डोंट ट्रस्ट यू, वो आपको ट्रस्ट ही नहीं करते. भाई मैं सचिन से क्यों बाय करूं, मैं इस पर विश्वास ही नहीं, मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं कि इसका क्या विजिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है, कितना क्रेडिबल इंसान है. ठीक है, तो वो तो पहले तो जैसे सचिन ने बताया कि वैल्यू देके आप क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. दूसरा होता है कि दे डोंट ट्रस्ट द सिस्टम दैट यू आर गोइंग टू वर्क विद. फॉर एग्जाम्पल, अगर सचिन मुझे कुछ चीज़ बेच रहा है, बोल रहा है कि XY सिस्टम यूज़ करोगे तो मैं वो चीज़ पा लूँगा. अब मुझे सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, कि मैं वो सिस्टम एक्चुअली काम करता है या नहीं करता है. हो सकता है वो किसी और के लिए काम करो, मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा. करेक्ट. तो जब तक उसको सिस्टम पे बिलीव नहीं होगा कि जो अभी सचिन सेल कर रहा है, कोई भी सेल कर रहा है बिजनेस ओनर, वो काम करेगा या नहीं करेगा. तो एंड तीसरा होता है कि जो इंसान आपसे बाय कर रहा है वो खुद पे ट्रस्ट नहीं करता. एग्जैक्टली. कि वो खुद भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा.
मीन्स कैन आई ट्रस्ट यू, यस, कैन आई ट्रस्ट मी, कैन आई ट्रस्ट यू, आप करा भी पाओगे या नहीं। मैं तो बहुत लोगों को करा चुका हूँ। कैन आई ट्रस्ट मी, मैं कर पाऊंगा भी या नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। एंड नेक्स्ट कम, कैन आई ट्रस्ट द प्रोसेस। अभी हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये प्रोसेस फॉलो किया है, दे हैव यू नो गेट द ट्रांसफॉर्मेशन। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके पास में ना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंटेड केस स्टडीज़ हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, ठीक है, आपके पास रिजल्ट्स हैं, तो आपके पास सेल्स थोड़ी आसान हो जाती है। एग्जैक्टली। अदरवाइज अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं, देन यू आर अ बिगनर, देन यू हैव टू वर्क अपॉन दिस थिंग कि आप लोगों के साथ में काम करो चाहे। और रिस्क रिवर्सल देना, बिकॉज हाँ। आप उनका मनी रिस्क पर नहीं डाल सकते किसी के साथ, Right, है ना। right, right. और या फिर अगर आप रिजल्ट नहीं दे सकते तो देन मतलब Don't promise वो like- तो सेल करना ही नहीं है कभी। हाँ, अगर आप fake, किसी को रिजल्ट नहीं दे सकते, या एंड यू हैव टू पुट ऑलवेज ए रिस्क रिवर्सल। देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, बहुत अच्छा फैलता है और बहुत गंदा भी फैल सकता है। हाँ, ठीक है, तो ऑलवेज, ठीक है, मतलब और आपको लॉन्ग टर्म में सच में रियल ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क करना है, तो बिल्कुल ठीक है। तो जो आपने रिस्क रिवर्सल के बारे में बहुत बताया, उस थोड़ा सा एक एग्जांपल दीजिए, मतलब थोड़ा समझ ठीक में आने है, रिस्क रिवर्सल लाइक यू पे मी दिस मच अमाउंट, आई प्रॉमिस दिस मच रिजल्ट, नहीं आए तो भाई आई विल कीप ऑन वर्किंग विद यू अंटिल दिस रिजल्ट इज नॉट अचीव्ड। ओके, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे अंदर अभी कैपेसिटी नहीं है, तो ठीक है इस वक्त, या फिर आई विल रिवर्स दैट मच अमाउंट जो तो आपके पास में जो हाँ सिंपल सी बात है, जो तो आपके यही पास में रिस्क बेस्ट बन पाता है वो आप कर सकते हो उनके लिए, राइट। इट्स एक्चुअली वेरी गुड कि आपको भी तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपनी हाँ, सर्विसेज पे, अपने बिल्कुल। काम पे, अपने प्रोडक्ट पे, कि भाई ये प्रोडक्ट लेके जाओगे, सिस्टम फॉलो करोगे तो ये चीज़ रिजल्ट आ ही जाएगा। नहीं आएगा तो आई विल वर्क टिल दैट सिस्टम इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला पा रहे हो तो क्यों हाँ। पैसे ले रहे हो किसी से। ट्रू दैट तभी तो आप हाई टिकट सेल कर पाओगे। हाई टिकट सेल ऐसे नहीं कर पाओगे जस्ट बिकॉज यू हैव गिविंग मल्टीपल थिंग्स, राइट। You are giving them the transformation. That is why they are going to pay you a higher amount of money, right? Again, moving to the next question. कि yeah, you wanna add something? No. ठीक है, जो लोग बोलते हैं कि I need to think about it, ठीक है, I need to think about it. I need to talk with my partner. I need to talk with my husband. To talk with my wife. ठीक है, what actually going on there in mind जब वही चीज़ बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया, तो देखिए हर ऑब्जेक्शन नहीं तो कुछ रियल भी होता है क्या हमें दैट इज़, ठीक है, सच में है। और व्हेन यू आर ऑन कॉल आपको सामने वाला लग जा रहा है, अगर आप एनफ कॉल ले चुके, इफ दैट इज़ इन एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, या सच में उनको नीड है, अब आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो मैं बिगिनिंग में ही यू नो वी क्वालिफाई वी सी कि क्या सच में जिस पर्सन के साथ हम बात कर रहे हैं वो डिसीजन मेकर है भी या नहीं। मेकर है या नहीं। नहीं तो भाई मेरा बात करने का पूरे कॉल पे मतलब ही नहीं है, इट विल बी टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। या फिर आप समझ लो कि भाई क्वालिफाई कर लो ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 कितना नीड है, आप समझ लीजिए उसको लगता है। तो यहाँ पे भी अगेन कुछ ऐसे भी आए हैं लोग जो मतलब प्रोडक्ट परचेज किए हैं कि डिसीजन मेकर नहीं थे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंट। तो यहाँ पे कोई ऐसा इसका फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अब जब लोग कहते हैं आई विल थिंक अबाउट इट, सो दिस इज यू नो लाइक, यहाँ पे हम पूछते हैं विच पार्ट यू आर स्केप्टिकल अबाउट, किसके बारे में सोचना है, ठीक है। दे विल से कि भाई इस बारे में सोचना है, इस बारे में सोचना है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर हो सकता है कि भाई सोचेंगे किस चीज़ के बारे में सोचना है, इस चीज़ के बारे में सोचना है कि यार ये हमारे फील्ड में वर्क करता है नहीं करता, मतलब कुछ भी होता है। तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्शन होता है, कुछ भी XYZ, तो उसको हमें एलिमिनेट कर देना है, राइट। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, जैसे आप कुछ पूछिए मेरे से, लाइक जैसे आपने बोला आई विल थिंक अबाउट, तो मैं आपसे पूछूंगा लाइक विच पार्ट यू आर स्केप्टिकल अबाउट। ओके, सो आई थिंकिंग कि मैं आई डोंट नो मेरे पास टाइम है कि मैं हाँ, कर पाऊंगा। अब जैसे टाइम का आ गया, ठीक है, तो हाउ मच टाइम यू हैव, गेटिंग डीपर, ठीक है, थोड़ा डीपर जाना है। अब वो कहेंगे दिस मच टाइम, इट कैन ऑल्सो बी डन ऑन ऑटोमेशन, सॉल्यूशन है ना। अब उनको लगेगा इवन 30 minutes a day is okay, you can put this AI agent, you can delegate this काम, this work, you can automate this work. यस, सो आपको ना
जो रीजन होता है वो कुछ और ही होता है। हाँ सच में ऑब्जेक्शंस का हाँ, रीजन हमेशा कुछ और ही कुछ होता और ही है। होता है। आपको वो या तो वो आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर वो जेन्युइनली एक जेन्युइन इंसान है तो जेन्युइनली कुछ ऐसे रीजन बोला कि आई नॉट थिंक अबाउट इट, भाई उसके पीछे रीजन क्या है, क्या उसकी फैमिली में किसी तबीयत खराब है इसकी वजह से वो टाइम नहीं दे सकता, हाँ क्या बहुत उसका सारी कोई चीजें ईएमआई चल रहा है, लोन चल रहा है, क्या चल रहा है। जैसे तो ईएमआई के भी पैसे नहीं है, हम्म यू कैन डू इट ऑन ईएमआईज, यू कैन मेक इट इन पार्ट पेमेंट, ठीक है। इफ यू रियली वांट टू गो अहेड, राइट। सिंपल इस तरीके से हम उनको ऑफर कर सकते हैं। या यू कैन पे दिस मच नाउ, दिस मच पोस्ट रिजल्ट्स, दैट गिव्स देम मोर कॉन्फिडेंट कि आधा रिस्क आप ले लो, आधा रिस्क मैं ले लेता हूँ, राइट। ठीक है। तो उस तरीके से मतलब यू हैव टू क्रिएट ऑन द स्पॉट ऑफर्स। थोड़ा सा जब समझेंगे, डीप में जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। लाइक मैं स्टोरी बता रहा हूँ, जब व्हेन आई स्टार्टेड, मेरा एक स्टार्टअप था लाइक campyx.com करके, वेरी सिमिलर टू जेप्टो, फूड डिलीवरी और सब कुछ उस पर होता था। दैट वी स्टार्टेड बैक इन 2019, इवन 2-3 years बिफोर जेप्टो एंड ऑल। व्हाई इट फेल्ड, आई वाज ऑलमोस्ट जीरो इन सेल्स एंड मार्केटिंग, बीइंग एन इंजीनियर। मेरे को पूरा स्टार्टअप शट डाउन करना पड़ा एंड फिर मैं अगेन रीस्टार्ट किया, अभी सेल्स सीखना। आई नो कि मेरे को 50 रुपीज़ का पेमेंट लेने में भी ना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता था। लाइक यार मतलब पूरा प्राण बाहर आ जाते थे, है ना, पूरा आत्मा जैसे बॉडी से निकल रही है, मैं क्या पाप कर रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आती थी। एंड देन आई स्टार्टेड कि नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ, एंड आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल, दे गॉट द रिजल्ट। मेरे को कॉन्फिडेंस आया, मैं लोगों से पैसे नहीं ले, मैं तो उनकी हेल्प कर रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग देम टू कम आउट फ्रॉम द सिचुएशन दे वांट टू कम आउट, राइट। इफ आई कैन रियली हेल्प। उसके बाद मेरे अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आता गया। आई स्टार्टेड चार्जिंग 5,000, 10,000, 3,000, 1 lakh, 2 lakh एंड बियॉन्ड। सो ये जर्नी है, it is the journey, you have to trust the process, this is a skill, you have to master the skill, this is a game of practice, you have to practice, sales is a number game, you have to, yeah. The more you get on a sales call, the more you practice it, the more you become better at it, right? So जो लोग सोचते हैं कि मैं कोई सेल्स स्क्रिप्ट फॉलो कर लूँगा मैजिकल, वो नहीं काम आता। बिकॉज जब आप सेल्स कॉल में होते हो तब वो अगला पर्सन क्या कुछ लेके आएगा, क्या सिनेरियोज होंगे, नहीं पता होता, तो एक्सपीरियंस से भी आएगा, बिल्कुल एक्सपीरियंस से बहुत आएगा। सबकी अपनी स्टोरीज है, सबकी अपनी जर्नी चल रहे हैं, आप उसके बीच में वेदर दे एक्चुअली रिक्वायर अ सोल्यूशन और नॉट। और जो चीज़ आपने बोली कि आपको सेल नहीं करना, यू आर एक्चुअली हेल्पिंग देम, हेल्प देम। तो ये जो नरेशन है ना कि हम पुश सेल करना, और एक होता है कि आप उनको हेल्प करना, वेदर इट इज राइट फॉर यू देन वी आर राइट फिट फॉर ईच अदर, अदरवाइज नो। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं हमारे पास हु वर रेडी टू बाई, और जस्ट उन्होंने चीज़ें देखी, बहुत अच्छा लगा, एक्साइटेड हुए। लेकिन व्हेन आई वेंट डीपर, है ना, मैं थोड़ा डीप में गया तो मुझे लगा कि यार इनको तो इस चीज़ की नीड ही नहीं है। मैंने उनको मना कर दिया, भाई इस चीज़ की अभी आपको नीड नहीं है, इतने से ही काम हो जाएगा। ये तो सच में हेल्प करना है, उस इंटेंशन से जाना है। All right. So in conclusion, I guess obviously like sales is a very big topic, but we have limited time. Okay. So just I want to know from you, what are the top 3 recommendation of books that you would suggest that has changed your life, and that can change the life of people who are launch a business, building a business. Yes. ठीक है, तो देखिए And why that book? या तो ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि हाँ भाई जो बुक है तो दैट इज हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार। तो उस बुक ने बहुत मदद की बाय डेल कार्नेगी, राइट? हाँ, बाय डेल कार्नेगी, कैसे लोगों से बात करें, है ना, एंड मतलब कैसे यू कैन बिल्ड गुड फ्रेंड्स, रिलेशन बना लें, ठीक है। तो लगे ही ना सेल हो रहा, लगे यार दोस्त हैं हम लोग, तो आप एक ना पहले सोशल पर्सन बनो, पहले तो जो आप जल्दी लोगों से मिक्स हो जाते हैं। इवन सोशल ना भी बनो, जैसे नॉट नेसेसरी कि भी इफ सपोज समवन इज कमिंग, है ना, फ्रॉम यूएस, है ना, कहीं से आ रहा है, अभी लोग कहेंगे भाई ऐसे तो बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, लेट्स उतना भी मत करो। अगर कोई आपके सामने बैठा है तो आपको मतलब उनके कनेक्ट कैसे करना है, ऐसा नहीं कुछ ऐसा बोल दिया कि भाई आपको मतलब आप एक दूसरे से पोल से अपार्ट होने लगे ना, सहमत नहीं हो रहे हैं आप, उन्होंने कुछ सही बोला तो मतलब आपको अगर क्रिटिसिज्म है तो उसको भी कैसे पॉजिटिवली लेना है, अगर उन्होंने कोई बात बोली उसको कैसे सही तरीके से उनको करेक्ट करना है। हाँ बिल्कुल, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन कैसे। फिर उसके बाद ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए क्वेश्चन आधा आंसर से, ठीक है, अभी तक के लिए जो मुझे लगा
क्वेश्चन आर दी आंसर्स, गुड टू गो बुक है, ठीक है, बहुत छोटी सी बुक है। ओके, नाइस। एंड अगर मैं बोलूँ नंबर 1 पे, दैट बुक्स कम इज भगवत गीता, ओह, नाइस। ठीक है। जैसे उसका एक कोट है, वहाँ में उसमें लाइक श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे पार्थ, अगर आपका समाज सुखी नहीं तो आप भी सुखी नहीं। दिस इज योर कंपनी, हियर आर पीपल अराउंड यू, अगर हियर है ना, हियर आर द यू नो आपके साथ जो वर्क कर रहे हैं, योर स्टेक होल्डर्स, योर कस्टमर्स, इफ दे आर नॉट हैप्पी, आपका हैप्पी होना मतलब बहुत ही, मतलब मैं सिंपल साइकोलॉजी, हाँ, तो बहुत ऑलमोस्ट मुझे नहीं पता फिर क्या ही होगा। तो बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे कोट हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। एंड उसका सबसे ज़्यादा ये है, हमें इसीलिए राइट प्रोडक्ट देना है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन देना है। All right, thank you so much, Sachin. So in conclusion, the sales is more about like helping people, and the 3 book that you have recommended like is first इट इज मतलब सेल्स, जैसे भगवद गीता नॉट ओनली सेल्स में, तो इसको लाइफ कहूँगा, और सेल्स इज पार्ट ऑफ लाइफ, छोटा सा। also because like we sell our ideas. भाई वहाँ चलते हैं वैकेशन में चलते हैं, वहीं क्यों चलना है भाई? अब मेरे दोस्त वो आइडिया बाय करते हैं, तभी हम जाते हैं। सो इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि सेल्स आपके लाइफ का ही पार्ट है कहीं ना कहीं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलते हो आज ये खाना बनेगा, तो वो डिसाइड करते हैं हाँ हाँ ठीक है ये बनेगा, आपके पास रीजंस देते हो, आज सेलिब्रेशन है, ये है, वो है, तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ऑलवेज सेल्स एंड मार्केटिंग हमेशा से ही हमारा लाइफ का इंटरमीडिएट पार्ट रहेगा। लाइक हु इज नॉट सेलिंग? पॉलिटिशियंस आर सेलिंग योर ड्रीम्स, ठीक है। और बताइए, मतलब पॉलिटिशियंस आर सेलिंग योर ड्रीम्स, टीचर्स आर सेलिंग द आइडिया ऑफ गेटिंग अ जॉब, है ना। मींस अगर आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो, यू आर सेलिंग योरसेल्फ अगेन, योर स्किल्स, यस, ठीक है, योर स्किल्स। इवन मैं तो कहता हूँ, मतलब लोग लाइफ पार्टनर देखने जाते हैं तो वहाँ पे भी हाँ, मतलब पूरा सारी चीज़ें देसी, तो दिस इज ए मतलब नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सब सबकॉन्शियसली द थिंग्स आर हैपनिंग। सेल्स इज ए एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, सिंपल, कि भाई आप क्या वैल्यू लेके आ रहे हो, हम क्या वैल्यू लेके आ रहे हैं ऑन दी टेबल, whether it is going to match or not, and then we'll take it forward. Yes. All right, so बहुत ही मज़ा आया, हमने बहुत ही सेल्स के बारे में बात करी, लाइफ के बारे में बात करी, बुक्स के बारे में बात करी, and at the end like I just want to say like Sachin runs his morning mastery, and if you want to be a part of, so as a part of collaboration you will get 7 days for free, right? And so we will put the WhatsApp group link, joining link there in the description. Even I put the money back guarantee. You attend for 1 month, if you don't find it's valuable, तो मेरे को आपका पैसा नहीं लेना चाहिए, एंड इफ आई सी कि ये वैल्यूएबल नहीं है तो मेरे को ये करना भी नहीं चाहिए। राइट, मेक सेंस। अगर वो किसी की नीड नहीं है तो फिर doesn't making sense to continue it. All right, thank you so much Sachin, have a very great day.